हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। करंटली टाइम हो रहा है 9:15 और बैंक निफ्टी ओपन हो चुका है। गैप डाउन ओपन हो करके बैंक निफ्टी ने एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बना दी है और इस टाइप की कुछ रिट्रेसमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे कि सेकेंड या थर्ड कैंडल अगर मुझे यहाँ पर रेड देखने को मिल जाती है, जैसे कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं यहाँ पर अपना ट्रेड लेने वाला हूँ। एक बुलिश ट्रेड लेना है ये तो हमारा डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि फर्स्ट कैंडल काफ़ी बढ़िया सी बनी है मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से। तो फिर हमारा यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बन सकता है, लेकिन हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे कि एक कैंडल तो ग्रीन ही बन रही है, सेकेंड कैंडल हमें अगर थर्ड कैंडल अगर रेड दिख जाती है तो उसके तुरंत बाद हम अपने ट्रेड में एंटर कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। और हमें थर्ड कैंडल में रिट्रेसमेंट मिल चुके हैं तो मैं अपने ट्रेड में एंटर करने वाला हूँ। तो कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है हमारा यहाँ पर। तो चलिए मैं ट्रेड ले लेता हूँ। 43,800 की कॉल के मैं 8 लॉट बाय कर रहा हूँ 260 के भाव पर। ओके, हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो चुकी है। आप देख सकते हो 260 के भाव पर मैंने 43,800 की कॉल के 200 क्वांटिटी बाई कर ली है। तो वेट करेंगे हम। और सबसे पहले तो हमें स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा। 50% के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। जैसे कि पूरा प्राइस आ जाता है 114 और इसका 50% हो जाएगा 57 के आसपास। ओके, 50% पे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मैं प्लान कर रहा हूँ 30 या 40 पॉइंट्स का प्लान कर रहा हूँ। तो चलिए वेट करते हैं। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, कल मेरे दो स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके थे। काफ़ी दिनों के बाद मेरे दो स्टॉप लॉस हिट हो गए थे कल मॉर्निंग सेटअप पे। तो उसके बाद मैंने थर्ड ट्रेड नहीं लिया, जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया हुआ था। और 2-3 दिनों से कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा है तो मैं वीडियो नहीं बना पाया 2-3 दिनों से। आज से वीडियो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो हमारा ये रहेगा स्टॉप लॉस। ओके, 50% के लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो वेट करेंगे हम। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप किसी भी सेटअप को फॉलो कर रहे हो तो उस सेटअप को आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है। जैसे कि कल मुझे लॉस हुआ था मॉर्निंग सेटअप पे, लेकिन फिर भी मैंने आज उसी सेटअप पर ट्रेड लिया हुआ है। तो हमें किसी एक सेटअप को कंटिन्यूसली फॉलो करना है। अगर आपको 1-2 दिन लॉस हुआ और उसके बाद आपने उस सेटअप को छोड़ दिया तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि कोई भी सेटअप कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं देता। और लेकिन आपको उसी सेटअप को कंटिन्यूसली फॉलो करना है। तो जब भी लॉसेस का फेज चालू होता है ना उस सेटअप का, तो उस फेज में हमें ओवर ट्रेडिंग ना करके छोटे छोटे लॉस में एग्जिट करके अपनी ट्रेडिंग क्लोज करनी है। जैसे कि मैंने 2 ट्रेड लेकर के कल अपनी ट्रेडिंग क्लोज करी थी और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया हुआ था। तो कोई भी सेटअप कंटिन्यूसली प्रॉफिट आपको नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई सेटअप हमें लगातार 2-3 दिनों तक प्रॉफिट देके जाता है, लेकिन किसी दिन अगर लॉस हो जाता है उसी सेटअप पे तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसे स्विच करते हैं। उस सेटअप को या उस इंडिकेटर को तुरंत बाद हम उसे यूज़ करना बंद करते हैं, कोई अदर सेटअप या कोई अदर इंडिकेटर अपना लेते हैं। तो ऐसा करने से हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। इसलिए हमें क्या करना है, ये पकड़ के ही चलना है कि हमें कोई भी सेटअप में लॉस और प्रॉफिट्स दोनों होंगे, लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तो हमें अपने रूल्स के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, हमारी जो रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग को उस दिन क्लोज करना है। तो वहाँ हमें समझ जाना है कि ये लॉसेस का फेज चल रहा है इस सेटअप का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस सेटअप को छोड़ देना है। सेम सेटअप पे ही हमें ट्रेड लेना है। अगर सारी चीज़ों को अगर आप टेस्ट करते रहोगे तो कई दिन निकल जाएंगे और ये सेटअप्स ख़त्म नहीं होंगे, इंडिकेटर्स ख़त्म नहीं होंगे। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है, काफ़ी सारे सेटअप है, सभी को हम फॉलो नहीं कर सकते एक साथ, या सभी को हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। किसी एक को पकड़ना है और उसी के साथ हमें ट्रेडिंग करके चलना है। तो ऐसा करने से ही हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ सकती है। तो चलिए वेट करेंगे कुछ देर के लिए। 4000 के आसपास का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। 40 पॉइंट्स हमें मिल रहे, तो मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने वाला हूँ। 7000-8000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं इसे मार्केट प्राइस पर सेल करने वाला हूँ। ओके, हमारे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। 8260 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने आज के ट्रेड में बना लिया है। तो सिंपल से लॉजिक के साथ आज का ट्रेड लिया था और 41 पॉइंट्स मैंने आज के ट्रेड में
बुक कर लिए। कल 2 ट्रेड में जो लॉस हुआ था मॉर्निंग सेटअप पे, वही लॉस हमारा आज के एक ही ट्रेड ने रिकवर करके दे दिया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ही सेटअप को हमें कंटिन्यूसली फॉलो करना है। तो चलिए हम समझेंगे अब लॉजिक। यह है बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। बैंक निफ्टी ने ओपन होकर के एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी और उसके बाद एक सेकंड कैंडल में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हमें मिल चुकी थी, लेकिन हम ट्रेड नहीं ले सके। थोड़ा वेट करने के बाद हमें थर्ड रेड कैंडल मिल गई और उसी कैंडल पर हमने अपने ट्रेड में एंटर किया हुआ था। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद छोटी सी रिट्रेसमेंट और उसके बाद हमने अपने ट्रेड में एंटर किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर 44,000 का एक राउंड अप नंबर है। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन जो भी राउंड अप नंबर होते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, वहाँ पर बैंक निफ्टी उसे रिस्पेक्ट करता ही करता है। बस हमें केवल उस लेवल के प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है, जैसे कि कैंडल वहाँ पर कैसी फॉर्म होती है, ये खाली हमें वहाँ पर देखना होता है। ओके, अब इसके बाद मैं कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेने वाला हूँ। मैं आपको इस पोजीशन को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।